हेलो बच्चों, वेलकम टू स्केल अप एकेडमी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे। तो बच्चों, हमने लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन कर लिया था, एक्सरसाइज 5.1 कर ली थी। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। अगर आपने ये दोनों ही वीडियो नहीं देखी है तो फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। या फिर यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे भी क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से एक्सरसाइज 5.2 को खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या कह रहा है ये? स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें कहा गया है कि हमें ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। इन यहाँ पे प्रॉपर्टी का क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का नाम देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है इफ ए पैरेलल टू बी, अगर ए पैरेलल है बी के तो एंगल वन, ठीक है, और एंगल आपका 5, ठीक है, ये क्या है, इक्वल है। तो ये आप इसमें फिगर में देख सकते हो कि ये कौन से एंगल्स हैं बच्चों, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कौन से एंगल्स हैं बच्चों, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, मैं आपको पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुका हूं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के पहले उससे देखिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। देखिए, आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और लाइन, ये दोनों एंगल्स क्या है, ये दोनों एंगल्स इक्वल बताए गए हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? तो ये पहली जो प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम होगा बच्चों, उसका नाम होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल्स प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। हमसे ये तो पूछा था कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड, जो यूज हुई है इन स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो हमने बता दिया कि कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, पहली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड दिया हुआ इफ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। चलिए इसको भी देख लेते हैं। एंगल 4 ये रहा, एंगल 6 ये रहा, और क्या दिया हुआ है, ए जो है पैरेलल है बी के, ए क्या है, पैरेलल है बी के। तो आप याद कीजिए लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने क्या कहा था कि जब कोई लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, तो क्या ये जो जिगजैग फॉर्मेशन होता है, ये जो जिगजैग फॉर्मेशन होता है, ये एंगल क्या होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम क्या होता है बच्चों, इनका नाम होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल कौन है, ये एंगल इंटीरियर में बने हुए हैं, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, इसलिए इन्हें इंटीरियर कहते हैं। और ये देखिए क्या है, अल्टरनेट है कि एक क्या है इस तरफ है तो दूसरा दूसरी तरफ है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। तो सेकंड में क्या कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सेकंड में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, हमारी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की गई है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, एंगल 4, इसको मैं रब कर देता हूं, एंगल 4, और क्या दिया हुआ आपका, एंगल 5, एंगल 5 कहा गया है। एंगल 4 और एंगल 5 को जब प्लस किया तो क्या आता है, 180 आता है जी। क्या आता है बच्चों, 180 आता है। जब एंगल 4 और एंगल 5 को प्लस किया तो 180 आ रहा है। और क्या है, ए पैरेलल है बी के, ए पैरेलल है बी के। आपको कुछ याद आ रहा है, हमने क्या सीखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि भाई ये क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। अगर दो इंटीरियर एंगल हो और वो भी सेम साइड हो ट्रांसवर्सल के, वो भी सेम साइड हो ट्रांसवर्सल के, और उनका सम क्या होता है, 180। क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, क्या कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। आपको कुछ याद आया, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है थर्ड पॉइंट में, कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180।
कि अगर ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे इंटीरियर एंगल्स का सम करें तो वो क्या आता है 180। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, ये भाई एक फिगर दे रखा है हमें, ठीक है जी। आइडेंटिफाई का मतलब है कि ढूंढिए जी, हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है जी? पहला पॉइंट दे रखा है, पहले पॉइंट में कहा गया है पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। भाई पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया है ना। तो कौन कौन से हैं भाई इसमें पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, बताइए। भाई देखिए कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हैं, एक तो ये रहा आपका कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है, ये रहा एंगल 4, ठीक है। एक और इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन सा है, इसका कोरोस्पोंडिंग एंगल है ये एंगल 8। तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल अगर आपको पहचानने हो तो उसकी क्या ट्रिक बताई थी मैंने कि भाई एक तो आप ले ले एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक लाइन पे, और दूसरी लाइन पे ले लो इंटीरियर वाला एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे लेना, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि देखिए ये पहली लाइन है, ठीक है, तो लाइन ए पे मैंने लिया है ऊपर वाला एंगल, ठीक है, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड है ना, कहां पे, लेफ्ट में है हम, ठीक है, लेफ्ट में हमने क्या लिया, लाइन के ऊपर वाला एंगल लिया है। तो सेम सेम के हम क्या करेंगे, जो लाइन बी है ना उस पे भी हम लेफ्ट साइड में ही ऊपर वाला एंगल लेंगे, ठीक है। तो ये पहला पेयर हो गया भाई एंगल 4 और एंगल 8, ये आपके पहला पेयर हो गया, ठीक है। दूसरा पेयर फाइंड करते हैं। दूसरा पेयर कौन सा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां से। भाई दूसरा पेयर कौन सा होगा, दूसरा पेयर होगा ये एक, इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने, एक मिनट, तो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने लाइन के नीचे वाला एंगल लिया, ठीक है, लाइन के नीचे वाला एंगल लिया मैंने। और क्या है, मैं लेफ्ट साइड में हूं ट्रांसवर्सल के, सेम मैं इस वाली लाइन पे भी क्या करूंगा, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड ही रहूंगा और नीचे वाला एंगल लूंगा। सेकंड पेयर ये लिख लिया है भाई, ठीक है। और मैंने एक अपना तरीका भी बताया था कि भाई एक अंदर वाला लोगे तो फिर एक बाहर वाला लोगे, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे वही होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो एक पेयर ये निकल आया कि एंगल 3 और एंगल 7, ठीक है जी। एक पेयर आपका ये निकल आया। और कौन कौन से हैं, एक अगर आप देख पा रहे हो, एक अगर आप देख पा रहे हो तो एक एंगल आपका ये रहा, ये है एंगल 1, ठीक है। ये किसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ये होगा एंगल 5 के। तो एक पेयर ये निकल आया एंगल 1 और एंगल 5, एक पेयर ये निकल आया। अच्छा जी, अभी एक और पेयर निकलेगा भाई, एक और पेयर के लिए मैं ब्लू कलर ले रहा हूं, एक और कलर, आई एम सॉरी, मतलब एक और पेयर कौन सा है जी इसमें, इस बार मैं राइट साइड पे नीचे वाला एंगल लूंगा भाई, ठीक है, ये रहा नीचे वाला एंगल, ये वाला एंगल लूंगा। तो लाइन बी पे भी मैं क्या करूंगा, नीचे वाला एंगल ही लूंगा, ट्रांसवर्सल की सेम साइड ही। तो एक एंगल, एक पेयर हमारा ये लिख लिया है एंगल 2 और एंगल 6, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी बात। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी इसमें ऐसी कोई चीज हो जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देखता हूं, खुद ही रिप्लाई करता हूं, ठीक है। तो और एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, उनको भी बताना भाई हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को ना मैथ में परेशानी हो, मैथ से डर लगता हो, तो यूं परेशानी खत्म कर दूंगा भाई, मैथ में डर कभी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा पहला तो हो गया हमारा, पहला पेयर खत्म हो गया। सेकंड क्या पूछा है, द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये पहले का आंसर है, ठीक है, ये क्या है, पहले का आंसर है ये। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर इसको रब करूंगा। चलिए उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए, तो सेकंड पेयर कह रहा है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या करना है भाई, अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। तो कौन कौन से पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखिए इंटीरियर एंगल्स बोला है तो इंटीरियर के एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर में एंगल है हमारे 3, 4, 8 और 5। और अल्टरनेट का मतलब होता है एक इस तरफ वाला, दूसरा दूसरी साइड वाला। तो एक मैं ले लूंगा यहाँ पे इंटीरियर एंगल, एक 3 ले लिया मैं, ठीक है, एक मैंने एंगल 3 ले लिया, ठीक है, इंटीरियर का।
ठीक है। अब इसका दूसरी साइड, अभी तक मैं क्या था, मैंने लेफ्ट साइड पे लिया था, ये लेफ्ट साइड पे है ट्रांसवर्सल की। दूसरी तरफ क्या मैं करूंगा, राइट साइड पे लूंगा, पर दूसरी लाइन पे, लाइन बी पर। तो ये कौन सा हो गया, राइट साइड पे हूं मैं भाई, ठीक है। एक एंगल 5 हो गया। तो क्या है भाई, पेयर बताने के लिए कहा है, तो एंगल 3 और एंगल 5 क्या हो गया आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है। अब सेकंड पेयर क्या निकल के आएगा, सेकंड पेयर भाई, अब राइट साइड पे आ जाते हैं, एक राइट साइड वाला ले लेते हैं भाई। एक मैंने ये ले लिया, इसके लिए दूसरा कलर यूज कर लेता हूं मैं भाई। एक मैंने ये ले लिया, एक ये वाला एंगल ले लिया, एंगल 2। ठीक है। इस बार मैंने पहले पहले राइट साइड वाला लिया। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, इसका अल्टरनेट हो जाएगा एंगल 8। तो एंगल 2 का अल्टरनेट क्या होगा भाई, एंगल 8। ठीक है। आपके द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताने थे, मैंने बता दिए जी क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जल्दी से मैं इसे रब करता हूं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। चलिए, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। भाई इसमें क्या कहा गया है कि अब हमें इंटीरियर एंगल्स की बात की गई है। देखिए इंटीरियर एंगल्स की बात की है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बताने हैं हमें, और क्या करना है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो क्या होने चाहिए, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होने चाहिए। तो कौन कौन से वो पेयर मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई, इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 8, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है। क्या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड देख लेते हैं भाई, एक इस तरफ क्या है सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स कौन से, एंगल 3 और एंगल 8। तो एक पेयर हो गया एंगल 3, एंगल 3 और एंगल 8। एक हो गया एंगल 3 और एंगल 8। दूसरा पेयर क्या होगा, दूसरी साइड चले जाते हैं, दूसरी साइड चले गए तो एक है यहाँ पे इंटीरियर में एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 5, यही हो गया बस आपका पेयर। ठीक है। यही हो गया आपके द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, बात खत्म हुई। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट को देखेंगे। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से रेड ले लेते हैं इस बार। चलिए अब फोर्थ पॉइंट दे रखा है आपको, द वर्टिकली अपोजिट एंगल दे रखा है। वर्टिकली अपोजिट क्या एंगल होते हैं आपको पता ही होगा। ठीक है। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि भाई मुझे नहीं पता, नहीं पता तो वीडियो देखो, पहली इंट्रोडक्शन वीडियो, ठीक है, उसमें सब समझाया मैंने। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होता है भाई, दो लाइन हो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो, और वहां पे क्या फॉर्म होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको बताया है। चलिए अब फाइंड करते हैं इसमें फिगर में। तो आप देख रहे होगे एक लाइन आपकी ए और एक ट्रांसवर्सल, ये कौन सी लाइन है आपकी, ट्रांसवर्सल है ना भाई। ठीक है। ट्रांसवर्सल है ना भाई, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना। ये एक ट्रांसवर्सल है, और ये क्या है, ए, ये दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे अब क्या फॉर्म हो रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होंगे। ठीक है। तो कौन कौन से हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल भाई, देखो एक तो होगा ये एंगल 4, ये होगा एक एंगल 4। एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, बताइए, कमेंट करके बताइए। अभी पहले यहाँ पे कमेंट कीजिए, बताइए कि एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कमेंट कर दी होगी। चलिए अब अपना आंसर मैच कीजिएगा कि एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल 4 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 2। हमें वही वर्टिकली अपोजिट एंगल बताने थे, एक तो हमने बता दिया। ठीक है। अभी दूसरा पेयर भी लिख लेगा। दूसरे दूसरा अल्टरनेटिव, सॉरी, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा आपका एंगल 1 और एंगल 3। ठीक है। एक क्या होगा एंगल 3, और एंगल 1 क्या हो गया आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। इसको मैं सही से लिख देता हूं,
एंगल 3 और एंगल 1 आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, अब भाई हमने यहाँ पे तो देख लिया, ए पे देख लिया, पर सेम इसी तरह से क्या हो रहा है, ट्रांसवर्सल क्या कर दिए, लाइन बी को भी इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है भाई। अगर यहाँ पे भी अगर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब मुझे बताइए, इसके लिए मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो एंगल 5 बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल 5 बन रहा है बच्चों, तो ये एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा भाई? इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 7। इसका कौन सा एंगल होगा? एंगल 7 लिख दीजिए भाई। एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा एंगल 7। ठीक है, एक पेड़ ये निकल आया। अभी भी देखिए, अब यहाँ पे और कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल बच रहे हैं? यहाँ पे एक और पेयर बचा हुआ है। देखिए, एंगल जब मैं 8 को, एंगल 8 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है भाई? एंगल 8 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 6। तो यहाँ पे इसको भी लिख दीजिए, एंगल 6 और एंगल 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। ये रहे आपके जो फोर्थ पॉइंट में कहा गया था कि भाई द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स उन्हें भी बताओ, तो हमने सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बता दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ये? इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q। भाई यहाँ पे एक फिगर दे रखा है हमें। ठीक है, अब फिगर में क्या है कि P और Q क्या है? पैरेलल है। चलिए आगे क्या करना है? फाइंड द अननोन एंगल्स। यहाँ पे कुछ एंगल्स दे रखे हैं, एंगल E, F, A, B, C, D। ये सब क्या है? एक अननोन एंगल्स है, हमें ये सभी एंगल्स फाइंड करने हैं, इनको बताना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर बच्चे आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो हमें एक एंगल तो दे रखा है भाई, ये वाला। हमें एक ये वाला एंगल दे रखा है, एंगल 125। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या है कि इन एंगल्स को निकालने के ना एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना कि अगर आपके स्कूल में कुछ और बताया हो तो। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। तो हमें एक एंगल दे रखा है, एंगल 125। ठीक है, अच्छा अब आप एक बात और ध्यान देंगे कि भाई अगर आप ये देखिए पी क्यू तो पैरेलल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी? ये हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्सल। भाई ट्रांसवर्सल क्यों होगी ये? भाई दो लाइन है, उनको एक सिंगल लाइन कट करती है, वही तो होती है ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांसवर्सल होगी। तो अगर आप इस ट्रांसवर्सल को देखेंगे, इस ट्रांसवर्सल को देखेंगे यहां से यहां तक, तो क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं भाई। एक एंगल 125 है, एक एंगल एफ है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों एंगल क्या फॉर्म करेंगे? लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ऑन ट्रांसवर्सल, ऑन ट्रांसवर्सल एंगल 125 प्लस एंगल एफ क्या फॉर्म करेंगे भाई? 180 डिग्री होगा इनका सम, क्योंकि एक लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जब दो एडजेसेंट एंगल क्या करते हैं? लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में सीखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है भाई, लीनियर पेयर लिख दिया। अब क्या आप यहां से एफ की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो ना। तो चलिए एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं। एंगल एफ क्या हो जाएगा हमारा? एंगल एफ हो जाएगा 180 माइनस 125। तो एंगल एफ क्या हो जाएगा आपका? 180 माइनस, ये हो जाएगा आपका भाई 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 5। तो एंगल एफ की वैल्यू आ गई आपकी, एंगल एफ की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 55। ठीक है, चलिए अब हमें एंगल एफ पता चल गया भाई, ये हो गया आपका 55। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है 55 डिग्री हो गया आपका ये। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहां पे गौर कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम एंगल ई निकालेंगे। वैसे तो आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो, पर यहाँ पे अब मैं पहले एंगल ई निकालूंगा मैं। तो एंगल ई निकालने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि भाई देखो, ये एक लाइन ट्रांसवर्सल और पी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल एफ
और एंगल ई क्या होगा भाई? एंगल, भाई यहां पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ई और एंगल एफ, ये दोनों क्या होंगे भाई? ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, होंगे नहीं होंगे भाई? तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल लाइन पी इंटरसेक्ट आई एन द ट्रांसवर्सल। तो लाइन पी क्या कर रही है? लाइन ई को ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। लाइन ई क्या कर रही है? लाइन पी क्या कर रही है बच्चों? लाइन पी क्या है? लाइन ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है भाई। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल नाउ, एंगल ई एंड एंगल एफ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएंगे? ई और एफ क्या हो जाएंगे? एंगल ई और एंगल एफ क्या हो जाएंगे? आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ, सॉरी मैंने यहां पे, तो क्या हो जाएगा? एंगल, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। और एंगल ई कितना फाइंड किया है हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले? सॉरी, एंगल एफ कितना फाइंड किया हमने? एंगल एफ फाइंड किया 55। तो आपका एंगल ई क्या हो जाएगा? एंगल ई भी आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं सबको रब करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे और जो भी एंगल दिए हुए हैं उनको फाइंड करेंगे। चलिए चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं पूरे को। चलिए, तो बच्चों एंगल ई भी हमें मिल गया 55। तो अब हमें एंगल ई भी मिल गया बच्चों 55, ठीक है। अब क्या है? इधर वाले एंगल से हम इधर वाले एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आप ध्यान दें तो ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और बीच में क्या है? इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है भाई? कि देखिए, एक तो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स एक तो फॉर्म होते हैं, प्लस क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दो चीजों का यूज करके हम यहाँ पे जो एंगल ए है और एंगल बी है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आप ये देख सकते हो कि भाई एंगल एफ और आपका एंगल ए, ये दोनों क्या है? ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है भाई। तो P और Q पैरेलल है, इसीलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे एंगल F इक्वल टू एंगल A। क्यों है भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल F की वैल्यू क्या है? 55 इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा। तो अब एंगल ए की भी वैल्यू कितनी होगी भाई? एंगल ए की भी वैल्यू 55 हो गई, ठीक है। अगर आप फिर से ध्यान दें और कोई प्रॉपर्टी याद करें तो देखिए, एंगल एफ और एंगल डी क्या है? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और क्या है कि एंगल एफ और एंगल डी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो है ही, प्लस क्या है? इंटीरियर एंगल भी है। तो देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई, अभी देखिए तो क्या होगा? एंगल एफ प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा? यहां पे लिख देना नाउ, नाउ
एंगल एफ प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा भाई? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी, तभी आप इस तरीके से करेंगे। ये करने का तरीका जो भी आप कर रहे हो इक्वल, ये कैसे 180 डिग्री होंगे, क्यों होंगे, है ना, यहाँ पे एंगल एफ और एंगल ए क्यों इक्वल हुआ, ये सारी बातें आपको साइड में लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई, एंगल एफ कितना निकाला था हमने, एंगल एफ है भाई 55 प्लस एंगल डी हमें फाइंड करना है, यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। तो एंगल भाई डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55, बताइए कितना आ जाएगा आपका? आपका ये आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा एंगल 25। जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 बचा, और उसके बाद में 7 में से 5 गया 2 बचा, और आपका 1 बचा, सॉरी 125 बचेगा। ठीक है, तो चलिए एंगल डी भी पता चल गया। तो एंगल डी कितना है, एंगल डी हमारा 125। ठीक है, अच्छा, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए, तो बच्चों अब हमें एंगल डी भी मिल गया, एंगल ए मिल गया, तो अब क्या आप बी और सी को फाइंड नहीं कर सकते? कैसे फाइंड करोगे, मैं बताता हूं भाई। देखिए, ये ट्रांसवर्सल है और ये पी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होंगे। अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होंगे तो बस बन गई बात हमारी। भाई देखिए क्या होगा, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स लाइन क्यू। ठीक है, लाइन क्यू को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी, भाई वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है, एंगल ए हमने फाइंड किया था अभी 55 इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, आपका एंगल सी भी पता चल गया कि एंगल सी कितना है बच्चों, 55 है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, सेम सिमिलरली 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 क्या होगा, एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। क्यों भाई, सेम रीजन। ठीक है, ये मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं, पर इसका मतलब होता है, ये दो कॉमा का मतलब होता है कि यही बात सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, आप पूरा ही लिखना, ठीक है, इस तरीके से मत लिखना। ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूं। तो एंगल डी कितना निकाला हमने, एंगल डी निकाला था 125 इक्वल टू एंगल बी, और ये आपके सभी एंगल्स फाइंड हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 125, यहाँ पे 125 लिख देते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उसे जाके देखिए, तभी आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे और तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।